हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम मंथली करंट अफेयर की नई वीडियो लेके आए हैं। अब आपको हर मंथ की सारी वीडियोस जितने भी करंट अफेयर बने हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक एक मंथ वाइज सबको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए, हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस परेड की किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता, पहला स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया है? तो वो असम ने प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत करी? शिव से आपको याद आना चाहिए कि शिवाजी महाराज कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र ने शिव भोजन योजना शुरुआत करी है। किसने शुरू करी है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल, आपको बता दें मित्रों कि वार मेमोरियल जो है, एनिमल वार मेमोरियल भारत का, ये वार मेमोरियल जो वार के टाइम पे हमारे एनिमल शहीद हो गए थे उनके लिए ये वार मेमोरियल उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पे खोला जा रहा है? मेरठ के अंदर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादक वाला राज्य बना है? तो सब्जी में कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन कर रहा है? तो वो राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल। वो राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत की नियुक्त किया गया है। अभी नई नियुक्ति हुई है अमेरिका में भारत के नए राज्यपाल की, तो वो है तरनजीत सिंह सिंधु। तरनजीत सिंह सिंधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उस अभिनेत्री का नाम है कंगना रनावत। केन कान को किस कंपनी का प्रबंधन संचालक नियुक्त किया गया है? तो केन कांग जो हैं ये सैमसंग के प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके? सैमसंग के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं केंग कांग। तो याद रखना है, नाम इनका केंग कांग है। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य ने तैयार की जा रही? आपको बता दें, जो जलमग्न का मतलब ये नहीं है कि जल के अंदर ही चल रही है। इसका मतलब ये है कि एक नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए जल के अंदर अंदर बनाई गई है। ठीक है, तो जलमग्न ये कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है कोलकाता के अंदर। कोलकाता के दोनों जो नदी है उसके दोनों तरफ सिटी है। ठीक है, तो इस पार से उस पार मेट्रो को जाने के लिए नदी के अंदर से ही बनाई गई है। इसी को क्वेश्चन में पूछा गया। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारत की रेल में 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा करी है? रेलवे का विद्युतीकरण की बात हो रही है, तो किस साल तक पूरे ऑल इंडिया में विद्युतीकरण हो जाएगा? तो 2024 तक। आगे करते हैं। संपूर्ण भारत में वन राशन वन कार्ड योजना कब से लागू करी जाएगी? अभी हाल ही में जब लॉकडाउन हुआ था तो राशन बंटवारे के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत आई थी। तो उसने गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक योजना लेके आई है। अब वो 1 जून 2020 से लागू होएगी। कब से लागू होएगी? 1 जून 2020 से। हाल ही में चैम्पियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? तो वो है शिल्पा शेट्टी को और राजू कुंद्रा को। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है आपको फिटनेस के लिए। किसके लिए? फिटनेस के लिए। तो ये राज कुंद्रा को भी दिया गया है। राज कुंद्रा इनके हस्बैंड है शिल्पा शेट्टी के। हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 80वां रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो ये यूथ गेम की बात हो रही है। यूथ गेम अभी संपन्न हुआ, जनवरी के महीने में संपन्न हुआ था। पूछ रहा है कि उसका
कहाँ पे हुआ है, तो कहाँ पे कौन शीर्ष पे रहा है ये पूछा है, कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसके लिए महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ के वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया। आईएमएफ ने अपना अनुमान दर, पहले अनुमान लगाया था लेकिन अब अनुमान दर को घटा दिया है। क्या कर दिया है, घटा के कितना कर दिया है, 4.8% जनवरी के महीने में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रिस्टल फोरम अवार्ड 2020 क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्रिस्टल अवार्ड आपको जानना ज़रूरी है, क्रिस्टल अवार्ड कौन कौन देता है और किसके द्वारा दिया जाता है। क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और क्यों दिया जाता है कि एक किसी भी मानवता के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो दिया गया दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को दिया गया, क्यों दिया गया कि इन्होंने ड्रग के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन खुद ही ड्रग के खिलाफ ये फंसती नज़र आ रही थी इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम में। हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कृषि की भूमि को पट्टे पर दे के वहाँ पे खेती कराना चाहता है, इसलिए उत्तराखंड। हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैथरीन सैकलरोपोलो। कैथरीन सैकलरोपोलो। हाल ही में जारी ग्रीन पीस अवार्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, तो सबसे प्रदूषित शहर हमारा है झरिया। एक चीज़ और याद रखना है कि ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो झरिया है। हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया, तो एसबीआई के नया एमडी नियुक्त किया गया श्रीनिवासुलु शेट्टी। शेट्टी से याद करना, शेट्टी ध्यान रख सकते हैं, श्रीनिवासुलु शेट्टी। और इसके चेयरमैन कौन हैं, तो वो रजनीश कुमार। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत करी है, तो किस राज्य ने शुरुआत करी है, तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 51वां है। हालांकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, लेकिन देखो 51वां स्थान आ रहा है। भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो उप प्रमुख की बात कर रहा है। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल AK सैनी। उप प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल AK सैनी। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ की गई है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहाँ पे की गई है, तो ये पणजी में। याद रख लेना है, साइक्लोथॉन। भारत में 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनका नाम है बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो। क्या नाम है उनका, जेयर बोल्सोनारो। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष JP नड्डा। आपको ये तो पता ही होगा, JP नड्डा इस टाइम पे भी उसके भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं। हाल ही में तिरंगबाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI, ठीक है, के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अर्जुन मुंडा। कौन बने हैं, अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल जो CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, AP महेश्वरी। आगे चलते हैं।
हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोहे को। वासुदेव मोहे को सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, 29वां दिया गया है और वे वासुदेव मोहे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट अवार्ड, हेनले पासपोर्ट अवार्ड में भारत का स्थान 84 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अंडर-19 विश्व कप का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। अब ये भी बता दें कि इसको जीता किसने है? अंडर-19 वर्ल्ड कप को आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कौन जीता? तो इंडिया सेकंड नंबर पे था और बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, और इंडिया सेकेंड नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अम्बेला। रॉबर्ट अम्बेला। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव त्साई इंग वेन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताइवान का जो संघर्ष चाइना के साथ चल रहा है वही संघर्ष इंडिया के साथ भी चल रहा है। इंडिया और चाइना संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे से, वैसे ही चाइना और ताइवान लड़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति को याद करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो माइकल देवव्रत को। किसे नियुक्त किया गया? माइकल देवव्रत को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। हाल ही में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया पुरी को। पुरी उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में पुरी मंदिर है वहीं पे। हाल ही में दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत किस स्थान पर शामिल किया गया? हाल ही में 8 अजूबों की सूची में भारत किस स्थान पर शामिल किया गया? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। हाल ही में बीसीसीआई के पाली उमरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाली उमरगर पुरस्कार दिया जाता है बीसीसीआई द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाली उमरगर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बीसीसीआई द्वारा। और इस साल पाली उमरगर का पुरस्कार कौन जीता है? तो जसप्रीत बुमराह, जो इंडियन क्रिकेट में एक बॉलर हैं। हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो ओमान के नए सुल्तान हैथम बिन तारिक। कौन बने? हैथम बिन तारिक। ओमान के नए सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता का पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम किसके नाम पर रखा? तो कोलकाता का जो पोर्ट है अभी नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए थे, इसका नया नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या बदल दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, ये जल पोर्ट है, ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं हो रही है, विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में क्रोएशिया राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? क्रोएशिया राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जोरान मिलनोविच। जोरान मिलनोविच। हाल ही में नाडा ने किस एथलीट को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? नाडा जो है डोपिंग संस्था है, इसने किसको बैन कर दिया है? तो सरबजीत कौर को। किसको बैन? सरबजीत कौर को प्रतिबंधित कर दिया है। सीआईएसएफ ने 2020 में किस रूप को मनाने की घोषणा की है? तो 2020 में किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ईयर ऑफ मोबिलिटी। ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा करी है सीआईएसएफ ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? राजीव राय भटनागर। राजीव राय भटनागर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो वो भुवनेश्वर। कौन सा करेगा? भुवनेश्वर। आपको अभी बताया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी गेम है। ये कौन सा गेम है? यूनिवर्सिटी गेम है।
याद रखना है ये यूनिवर्सिटी गेम है, इसमें यूनिवर्सिटी भाग लेते हैं। और आज अभी हम इस टाइम पे बता रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि इसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा विजय प्राप्त करी थी। ठीक है। हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट फुटबॉलर का चुनाव हुआ था अभी। ठीक है। तो किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया? तो ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है इस्माइली कानी को। किसको नियुक्त किया गया है? इस्माइली कानी को। ठीक है। और इसके पहले कौन कमांडर थे? तो कासिम सुलेमानी। कौन थे? कासिम सुलेमानी, जिसको क्या किया था? अमेरिका ने मार दिया था इनकी राजधानी के अंदर ही। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर कि इसको कासिम सुलेमानी को कहाँ मार के गिराया गया था, तो यह ध्यान रखना है। हाल ही में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो सरदार पटेल की दूसरी प्रतिमा का अनावरण अहमदाबाद के अंदर किया गया। ठीक है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला बना देश का पहला राज्य कौन है? सीएए के विरोध में देश का पहला राज्य जिसने क्या किया था, विरोध में प्रस्तावना पास किया था, तो वो केरल राज्य है। हाल ही में रेलवे बोर्ड को दोबारा अध्यक्ष कौन बने? रेलवे बोर्ड का दोबारा अध्यक्ष बीके यादव। इसके पहले भी बीके यादव ही थे। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न में से किसने ली है? तो अजीत पवार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम पे? तो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब पूछ भी सकता है अजीत पवार किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है एनसीपी से। किससे? एनसीपी से। तो थैंक यू मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमको आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए। और इन क्वेश्चनों के हम अगले वीडियो भी लेके आएंगे। हम दिसंबर तक के सारी वीडियोस, नवंबर तक के जितने भी हो चुके हैं उन सारी वीडियो को 2020-19 के सारे वीडियोस, इसके आगे पहले हम जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं। अभी सारी वीडियो एक एक मंथ की लेके आ रहे हैं। बाद में हम वीकली और पर डे की भी वीडियो लेके आएंगे। अभी इसके लिए हम सब स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब जय हिंद।